अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल स्टार्ट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक के चिक जो है उसमें जो है डेवलपमेंट कैसे होती है। तो कहते हैं कि इसको जो है ना वो बेसिकली हम सब जो चिक की डेवलपमेंट है तो उसके लिए हम जो है ना वो चिक एग जो है वो लेंगे इसको समझने के लिए कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस बेसिकली वो कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये फंडामेंटल प्रोसेस है। मतलब सब में जो है वो बेसिक यही होता है कि इसमें ऑर्गन डेवलपमेंट कैसे होती है और बॉडी फॉर्मेशन जो है वो कैसी होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में ये जो मेथड है या जो डेवलपमेंट है ये सब में कॉमन है, सेम है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन जो है ना इसमें यॉक में। तो जो है ना एग में फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। तो फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो चिकन जो एग होता है उसमें आपको पता है कि एक जो है सेंटर में योक होती है और वो जो योक है उसमें ए स्पेसिफिक जो है ना वो स्पेशल टाइप की एसेसरी लेयर्स होती हैं जो कि इनके इसको क्या किया होता है, कवर किया होता है। और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उससे प्रोड्यूस होती हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल, यानी कि एग की जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है और उसके बाद एग लेइंग होती है। तो ओव्यूम जो है फिर वहाँ से जो एग है वो मूव करता है कि इसमें ओविडक्ट में आ जाता है। ओविडक्ट में आने के बाद इसमें कुछ एडिशनल लेयर्स हैं, एडिशनल लेयर्स किसके राउंड, योग के यानी कि जर्दी के राउंड जो है वो एडिशनल लेयर्स बन जाती हैं। तो जैसे ही ये एग जो है वो यूट्रस में इंटर होता है तो यूट्रस में शेल्ड ग्लैंड होते हैं। शेल ग्लैंड जो है वो एग के राउंड एक हार्ड शेल जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ही वो उसकी शेल की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है तो नेक्स्ट जो है इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो एग जो है शेल एग बनने के बाद एग ले हो जाता है, एग जो है वो आउटसाइड द बॉडी आ जाता है। और इस तरह जो है जैसे ही बाहर आता है तो डेवलपमेंट जो है वो लेइंग के बाद क्या हो जाती है, एक दफ़ा सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब इसको जो है अगर तो फीमेल की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके उतना इसका टेम्परेचर रहेगा तो डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट होगी, अदरवाइज जो है वो डेवलपमेंट सीज ही रहेगी। तो इसको क्या करती है फीमेल जो है तो वो अपने जो है ना वो विंग्स यानी कि परों के नीचे रख लेती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना होता है 36 to 38 जो है इसको मिलता रहे। तो ये जो है हम इनक्यूबेटर्स यानी कि जो आर्टिफिशियली जो है एग लेइंग करते हैं तो इस ये कितना होता है उसमें भी अगर जब हम टेम्परेचर 36 से 38 रखेंगे तो उसमें भी जो है इसकी इंक्यूबेशन हो जाएगी। उसके बाद एग जो है उसमें भी डेवलप हो जाएगा और 21 डेज रिक्वायर होते हैं हैचिंग के लिए। एक एग को जो है ना कंप्लीट एक चिक बनने के लिए कितने दिन रिक्वायर होते हैं जी, 21 डेज। तो ये यहाँ तक ये तो था हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे एम्ब्रियो बना है तो उसमें क्या होता है कि डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज किसको कहते हैं हम, डिवीजन। फर्टिलाइजेशन जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें जो है ना वो सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, उस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म की एक स्मॉल डिस्क बनती है जो कि योक जो है जर्दी उसके बिल्कुल टॉप पे जो है ऊपर वाली साइड पे बनती है, उसको हम एनिमल पोल भी कहते हैं या एक डिस्क लाइक होती है उसको हम डिस्कोइडल क्लीवेज भी कहते हैं। डिस्कोइडल क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज फरो बनती है यानी कि सेल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ये डायग्राम देखें, अगर डायग्राम देखेंगे तो हम ये नजर आ रही है ये जो है इसकी डिवीजन हो रही है। तो पहले ये एक था फिर इसमें डिवीजन होकर ये काफी ज्यादा बन गए। तो ये सारा क्या था, क्लीवेज। अब कहते हैं कि क्लीवेज जो है इसमें डिवीजन कैसे होगी कि पहले 2 प्लेन जो है वो वर्टिकल होंगे यानी कि पहले 2 जो है वो वर्टिकल होंगे ऐसे, और दूसरे जो है वो हॉरिजेंटली होंगे यानी कि वो सरफेस के पैरेलल होंगे। और बाद में जो है फिर इरेगुलर डिवीजन होती है, कोई जो है ना वो वर्टिकल या कोई जो है वो हॉरिजेंटल नहीं होती डिवीजन, बल्कि बाद में इरेगुलर कहीं से भी जो है वो डिवीजन हो सकती है। और इस तरह जो है ना क्लीवेज में जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास एम्ब्रियो बना था उसमें सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मरूला। मरूला की जब हम बात करेंगे
तो मरूला वो कहता है कि जब सेल ये जो क्लीवेज है इसमें आपको पता है कि सेल की डिवीजन एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा एक कम्पैक्ट मास बन जाता है, ये देखें ये हमारे पास जो फर्टिलाइज एग है, उसके बाद ये जो है इसमें फिर क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। ये पहले ये कौन सी हो रही है, ये वर्टिकल हो रही है, और ये चार जो हुए हैं बाद में ऐसे, ये जो ऐसे होगी ये हॉरिजेंटल होगी, और ये जो ऐसे होगी ये वर्टिकल होगी। तो इस तरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेल्स बना देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा मरूला। मरूला की जब हम बात करेंगे तो मरूला वो कहता है कि जब बहुत ज़्यादा सेल मिलके एक कंपैक्ट मास बना देंगे तो उसको हम ब्लास्टोमियर या मरूला भी कहते हैं। और मरूला जो है इसमें बेसिकली वो कहता है कि दो लेयर से है उसका डिस्क शेप मास बन जाता है, और जो तकरीबन योग से जो है ना क्लोज होना शुरू हो जाता है। और ये सेंट्रल सेल जो है इसमें वो स्मॉलर होते हैं, और पेरिफेरल सेल जो है वो लार्जर होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना हम कल डिस्कस करेंगे।